गुड मॉर्निंग क्लास। चलते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन गिवन है cos x इक्वल टू -1/2 एंड dx लाइज इन पाई टू 3π/2। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ पे देखो, ये समझना जरूरी है। आपकी बुक में जो दिया है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। मान लो यहाँ पे एग्जाम में क्या है, ये इस तरह करके आगे यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में यहाँ पे दे दिया, तब कैसे समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, दैट इज 90 को हम π/2 लिखते हैं, इसको हम 90 डिग्री यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखो आपको आई थिंक रेडियन और क्या है, मतलब डिग्री में कन्वर्जन आता होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 ही कहते हैं। यहाँ पे अगर 90 डिग्री बात करेंगे, 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, π/2। 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई। एंड यहाँ पे ये 270 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं, 3π/2। और एक पूरा चक्कर लगा लेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2π। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देखेंगे यहाँ पे क्या है, 0 से क्या है, π/2 के बीच में होता है, दैट इज 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, π/2 से 90 के बीच, यहाँ पे सॉरी π/2 से और दैट इज पाई के बीच में हो जाएगा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। अगर इसकी बात करेंगे ये वाला, तो ये पाई से क्या है, 3π/2 के बीच में होगा, दैट इज ये पाई से लेके 3π/2 के बीच में हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 3π/2 से लेके क्या है, 2π के बीच में होगा। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये गिवन है, दैट इज cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x की वैल्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो हमें क्या क्या बताना है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे cos दिया है तो हमको sin बताना पड़ेगा, tan बताना पड़ेगा, cot बताना पड़ेगा, सेकंड cosec बताना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये cos है, पहले हम साइन निकाल दें। हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका, यहाँ पे एक चीज़ हमने देख लिया है, जैसे फॉर्मूले में अगर देखेंगे, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता हो जाए तो आप बाकी चारों की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे tan निकालोगे, tan इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, और sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, और यहाँ पे cos का उल्टा sec हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुमको cos के साथ sin की वैल्यू भी अगर पता हो जाए तो तुम सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, sin की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो sin की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे क्या cos और sin में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, एक फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दैट इज sin स्क्वायर x और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1/2, और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का, दैट इज निगेटिव की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो निगेटिव की पावर इवन अगर हो तो हम ऑलवेज यहाँ पे क्या है, प्लस में ही आएगा उसकी वैल्यू, तो 1 अपान और ये क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो अगर ध्यान से देखेंगे 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से अब देखो sin x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा, जब ये स्क्वायर राइट साइड में जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस, उसके बाद रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट। आई बात समझ कि नहीं। ठीक है ना, ये हम बहुत बार बता चुके हैं यहाँ पे, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, पावर से पावर कर दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एकदम क्या है, वाहियात बात है कि नहीं। क्लास 10 तक तुम कर देते तो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन अब माफ़ नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुमने क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर में, पावर ही तुमने काट दी। पावर कभी कटती है क्या, नहीं कटेगी ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको सॉल्व करने से एक तरीका होता है और तुम वो तरीका जानते हो लेकिन करना नहीं चाहते हो, दैट इज ये हो गया। कर सकते हैं ना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर देखो, इसको एक बार 0 ले जाएंगे, दैट इज अगर यहाँ पे x प्लस 2 को 0 के बराबर ले जाएंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और एक बार क्या है, अगर यहाँ पे x -2 की वैल्यू यहाँ पे 0 ले जाएंगे तो यहाँ पे x वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, +-2। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, है ना। तो ये हमको करना है, अभी हम बड़ी लेवल पे आ गए, 11th में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 2 से 2 काट दिया, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है ना, अगर इस तरह करोगे बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारी इससे मिस्टेक है जो हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे 11th क्लास में। ठीक है ना।
और इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे x इक्वल टू है, डायरेक्टली यहाँ पे देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब पावर टू इधर ट्रांसफर होगी तो प्लस माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे प्लस माइनस 2 आ गया, एक ही स्टेप में खत्म। आई बात समझ में कि नहीं? अगर तुमको लॉन्ग मेथड करना है तो ये वाला कर लो, और यहाँ पे शॉर्ट मेथड करना है तो ये वाला कर सकते हो। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जब आप यहाँ पे रूट लगाओगे तो आप प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेना, है कि नहीं? नहीं तो यहाँ पे ढूंढते रह जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट, निगेटिव आएगा नहीं, तुम ढूंढोगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, इसलिए प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, क्या है दोबारा आप क्या है 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिएगा। इसको हटा देते हैं, अब आगे देख लेते हैं। साइन, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस 3/√3/4। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरी तरह से। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा √3 की वैल्यू क्या है, √3 ही होगी, और एस की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर देखेंगे साइन की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या एक प्लस में क्या है √3/2 आ रहा है, एक माइनस में √3/2, मतलब कैसे आ रहा है? एक तो √3/2 आ रहा है प्लस में, और दूसरा √3/2 आ रहा है माइनस में। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट, देखो इसका मतलब होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं ये तो क्या है फर्जी हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अगर ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा का पूरा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? एंगल, टेक्नोमेट्री में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल। अगर आपका एंगल चेंज हो गया तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, साइन भी चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ चेंज हो जाएगी ना यहाँ पे। तो आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, एंगल यहाँ पे ध्यान से देखा करो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। आल का मतलब यहाँ पे क्या है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, जितने भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर देखेंगे टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होता है। एंड अगर हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, कॉस एंड और उसका उल्टा क्या, सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या ये बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? ठीक है, अब हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, टेन और कॉट का घर होगा। बाकी यहाँ पे और लोग जो हैं ये अप्रवासी है ना, दूसरे क्या है स्टेट से आए हुए हैं या फिर दूसरे कंट्री से आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा साइन हो गया। अब इस साइन की हमको साइन को लेना है। अब साइन यहाँ पे क्या होगा, साइन का साइन क्या होगा, है ना, साइन का चिन्ह क्या होगा, प्लस में कि माइनस में। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन को निगेटिव लेंगे। इसीलिए हम साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे जोड़ेंगे, दैट इज -√3/2 लेंगे। हम -√3/2 क्यों ले रहे हैं, क्या ये पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं? ये समझना इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, बिकॉज दैट इज एक्स की वैल्यू जो है ये पाई से 3π/2 के बीच में है, इसीलिए हम ऐसा ले रहे हैं। आई बात समझ कि नहीं? ये हो गया। अब देख लेते हैं, पहले तो हमको मिल गया साइन मिल गया। अब हमने यहाँ पे क्या बताया, अगर साइन और कॉस तुमको मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। कैसे, देखो तीसरा हम बात करते हैं टैन की। टैन एक्स, हमें पता है टैन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स की अगर वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -√3/2, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में, -1/2, माइनस से माइनस को गायब कर दिया, है ना। और देखो 2 से 2 को भी गायब कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3, क्या बचेगा, √3। तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। क्या tan x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या, और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या, ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या आ जाएगा, cot x। cot x क्या होता है, उल्टा किसका, tan x का। तो cot x बराबर 1/tan x, है ना। 1/tan x मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ पे √3/1 है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। क्या है हमारा, क्या है, cot x भी पॉजिटिव आ गया क्या, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे पाँचवें एंगल की। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, है ना, नहीं तो इधर देख लेते हैं, फिफ्थ वाला इधर देख लेंगे, सिक्स वाला इधर। तो फिफ्थ अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स जो होता है 1/cos x होता है क्या, सेक एक्स जो होता है 1/cos x होता है, क्योंकि सेक और कॉस में रिलेशन क्या होता है यहाँ पे, रेसिप्रोकल का उल्टा होता है यहाँ पे। तो सेक एक्स इसको 1/cos x, तो मतलब cos x की वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे, तुम्हारा सेक एक्स आ जाएगा। cos x क्या है, -1/2, तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2/, मतलब -2/1 ना, तो -2/1 का मतलब -2 ही तो आएगा। कई बात समझे कि नहीं। और अभी देखो निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज -2। हम बात करेंगे अब दैट इज यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या आ गई, सेक एक्स इक्वल टू -2 आ गया।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट में 6 की, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे देखेंगे क्या, कॉसेक एक्स। अब कॉसेक एक्स की बात करेंगे, कॉसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। और यहाँ पे साइन का उल्टा, साइन कहाँ है भाई, ये देखो साइन है, ये हमने ले रखा है। साइन के लिए यहाँ पे क्या है -√3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -2/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -2/√3। तो अगर हम लास्ट में देखेंगे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2/√3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, आसान है, अति आसान है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है, अगर पूरी शिद्दत के साथ तुमने ये क्वेश्चन समझा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जितने क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है आई होप तुम कर लोगे, अगर करना चाहोगे तो, और नहीं करना चाहोगे तो क्या है, मतलब फिर कोई तुमको आगे पढ़ा देगा, कसम खा के तुमको नहीं समझना है तो नहीं समझ पाओगे, आई बात समझ कि नहीं। तो हमने पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का 3.2 का कर दिया है। बाकी यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम यहाँ पे फिर से बता देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए।